पिता। तो नारद जी ने आए उनके पास और वहां पर नारद जी का शुभ आगमन हुआ। जब अच्छे लोग कभी आते हैं आपके घर पर तो सब बुराइयां चले जाता है स्वयं। जब अच्छे लोग आपके घर कभी आएंगे तो सब खराबी चले जाता है, और जब बुरे लोग आपके घर की या किसी के घर में आ जाते हैं तो अनेक दुर्गति आ जाती है। तो नारद जी ने आए जैसे, और उन्होंने पुत्र की चिंता से व्याकुल हो गया वासुदेव जी ने, और श्री व्याकुल वासुदेव को देखकर देवी भागवत पुराण सुनने का परामर्श दिया। परामर्श यानी सलाह। सब लोग कभी दुखी होते ना तो उसको कुछ सुनने के लिए कुछ पूजा पाठ का कोई सलाह देता है जरूर कि भैया मैं तुम्हें सलाह देता हूँ ये कीजिएगा। और व्याकुल वासुदेव जी का देखकर देवी भागवत पुराण सुनने का परामर्श दिया। वासुदेव जी ने जगदम्बा की महिमा से अपना परिचय प्रकट करते। परिचय जगदम्बा माता का महिमा वासुदेव बता रहा है नारद जी से। क्या बताते सुनिए, ध्यान लगाइएगा। नारद जी से बताते कि सुनो देव ऋषि नारद जी, और उन्हें बताया कि जब मैं देवकी के साथ कंस के कारागार में था। वासुदेव जी अब पिछले बीता हुआ बात बताता कि जिस समय कंस के द्वारा हम लोग को बंदी गृह में जेल में बंद कर दिए थे, मैं वासुदेव जी कहता मैं देवकी के साथ में और वहां जेल में था और कारागार में पड़ा था। तब कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला था उस समय। और बताता है वासुदेव जी नारद जी से कि तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ही असंतुलित हो गए थे। संतुलना, संतुलना का मतलब, तुलना का मतलब बैलेंस, ऑफ बैलेंस हो जाते मन कभी कभी, तो इसलिए कहते असंतुलित हुए थे। और उस समय मैंने अपने कुल पुरोहित जी को बुलाया था। वासुदेव जी बताते ये कथा याद कीजिए, नारद जी से बताते कि देखो उस समय मैंने और अपनी पत्नी सहित बहुत और असंतुलित हुए थे जब, तो अपना कुल गुरु को बुलाया था जिनका नाम गर्गाचार्य था। वासुदेव जी का गुरु जी का नाम गर्गाचार्य। अपने गुरु जी को बुलाए, और गुरु जी को बुलाने के पश्चात में प्रिय बंधुओं और गुरु जी आया, गर्गाचार्य जी को बुलाया और उपाय पूछा, कोई उपाय बताइए। तो गुरुदेव ने ये उपाय आता है। उपाय का मतलब सोल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, सब कुछ का उपाय है, ढूंढो कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। तो इसलिए उपाय कहा कि हम लोग बंदी गृह में जेल में थे और उपाय पूछा कि बताओ कुछ उपाय की, कंस ने हमारे 6 बेटे को मार डाला है। और उपाय पूछने पर गुरु जी ने बताया, गुरु क्या बताते हैं कि देवी भागवत का पारायण करने को कहा था। देवी भागवत कथा को पारायण कथा सुनने के लिए और स्थापन करके श्रवण करने। और तब उस समय वासुदेव जी ने कहा कि मैंने उनसे निवेदन किया कि हम लोग तो यहाँ कारागार में हैं, जेल में हैं, बंद पड़े, मेरे लिए विधि विधान से इस पवित्र पुराण को हे गुरुवर पारायण संभव नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर इस जेल के अंदर में कोई कर सकता है, देवी भागवत नहीं कर सकता है ना। इसलिए वासुदेव जी ने कहा नारद जी से कि देखो मैंने अपने गुरु जी से बताया कि यहाँ पर मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, आप मेरे लिए कुछ कर सको तो अनुष्ठान करने की कृपा कीजिए। तो गुरु और शिष्य के संबंध कैसा होता है, पिता और पुत्र का समान, गुरु सबका पिताजी के समान, और गुरु को चाहिए अपने शिष्य को अपना बेटा के समान समझे। इस प्रकार उनका उस समय का गुरु जी लोग ऐसे थे, आपका नहीं और आपका शिष्य भी नहीं। आपका कितने शिष्य, अब मैंने भी कई लोगों को उपनयन संस्कार किया, वो किसी को नहीं होता है, वो आपको नहीं ये क्या करेगी तुम्हारे उनका गुरु हो। ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ संसार में, जगत में हैं, लेकिन वो लोग सच्चा गुरु, जब भी कभी अपने गुरु जी को देखिए किसी भी जगह पर उनका चरण स्पर्श करो। ये 2 बेटे को मैंने उपनयन संस्कार किया जाएगा, उनका बेटा, ये बेचारे जब भी देखते हैं चाहे जहां पर भी बीच सभा में आकर चरण स्पर्श करते हैं। तो बहुत कम ऐसे शिष्य लोग होते हैं लोग। इसी प्रकार अपने गुरु जी का से प्रार्थना किया, और गुरु चाहे तो अपना चेला का, अपना शिष्य का दुख को दूर कर सकता है। और जो शिष्य अपने गुरु जी को नहीं याद करे, उनको न मान सम्मान दे, तो शिष्य पर अनेक विपत्ति आती है। तो गुरु जी की प्रार्थना को सुन गया, और गुरु गर्गाचार्य जी ने फिर आराधना किया, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए
आप अपने गुरु जी से प्रार्थना कर सकते हो। जैसे भगवान से हम लोग ना जबरदस्ती कुछ मांग नहीं सकते कि मुझे दो, हम उनसे प्रार्थना करें। आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आपका जो प्रार्थना है भगवान जरूर कभी ना कभी सुनिए। लेकिन हम डिमांड नहीं कर सकते भगवान से, इसलिए गुरु से कुछ डिमांड नहीं कर सकते हो, उनसे आप आग्रह कर सकते हैं। तो इसी प्रकार वासुदेव जी ने उसी बंदी गृह में रहकर और अपने गुरु गर्गाचार्य जी से निवेदन किया था, प्रार्थना किया, तो उनका गुरु जी ने उनके प्रार्थना को स्वीकार करते हुए और कहा गया इस देवी भागवत की कथा को सुनाने के लिए, किसके लिए? याद कीजिए, विंध्याचल पर्वत, ये जितने माउंटेन है पंजाब के इलाका में उधर है, तो विंध्याचल पर्वत की ओर गए, इसीलिए पंजाबी इलाका में वहाँ सब माता वैष्णो के मंदिर है, नैना देवी के मंदिर, ऐसे बहुत अनेक मंदिर है, और उत्तरांचल में उत्तराखंड इत्यादि स्थान पर है। तो ऐसे प्रकार कहते हैं वहां पर कि अपने गुरु जी से प्रार्थना किया, गुरु जी ने गया विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत बहुत वहां दूर जाकर उनका गुरु जी ने ये देवी भागवत की पुराण की कथा वहां पर अनुष्ठान किया। आप सोचिए, कोई कारण होगा ना, उन्होंने ये जगह द्वारिका को छोड़कर, जहां पर ये कंस का राज था, कि ये कंस का राज में अगर हम देवी भागवत की कथा बैठा रहेंगे तो कंस तो छोड़ेगा नहीं। तो गुरु गर्गाचार्य जी ने उसके राज में नहीं, चला गया पहाड़ पर जहां कोई डर नहीं, और वहां जाकर देवी भागवत की कथा का अनुष्ठान किया विधि पूर्वक। और देवी भागवत का नवान पारायण, नवान का मतलब 9 दिन का लिए, और भागवत महापुराण ने जो 7 दिन का होता है, सप्ताह पारायण, और 9वां पारायण 9 डेज के लिए देवी भागवत, जो ये लगातार आप हम लोग सुनेंगे 9 दिन तक। तो ऐसी भांति देवी भागवत के 9वां पारायण किया। पाठ समाप्ति कर मुनीश्वर ने और आकर वासुदेव जी को बताया। आज याद कीजिएगा किसके लिए किया था वो पाठ? वासुदेव और देवकी के लिए। तो हम और आप लोग जो आज हैं यहाँ पर बैठे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो ये कथा सुन रहे हो, आप ये फल किसी को भी देना चाहो, देश में देशांतर में, अपना प्रदेश में, पीजी में, इंडिया में कोई भी आपका परिवार हो और दुखी हो, उसके लिए आप यदि कहो कि मैं ये पाठ करने से उनका दुख दूर हो जाए, तो जरूर हो जाएगा। जो करने वाला उनका भी विपत्ति दूर, और यदि आप किसी के नाम से कर रहे हो तो भी दूर। जैसे सूर्य नारायण भगवान कितना दूर ऊपर, और उसके लिए हम पानी चढ़ाते हैं यहाँ, और सूर्य नारायण भगवान वहां से उस लोटा का जल को और एवापोरेट कर लेते, खींच लेते। इसी प्रकार आप किसी के लिए निमित्त करते हो कुछ, उसको मिलेगा जरूर। तो ये गुरु जी ने देवी भागवत की पारायण कथा किया, और फिर समाप्ति होने के बाद में आया यहाँ पर महाकारागार में, और वासुदेव देवकी के पास में आकर उनको बता दिया कि देखो 9 दिन हो गया है, और 9 दिन मैंने देवी भागवत का पारायण किया वहाँ विंध्याचल पर्वत पर। और विंध्याचल पर्वत पर ऐसे करने के बाद में फिर वहां से आकाशवाणी हुआ था, और आकाशवाणी से देवी ने कहा कि मेरी प्रेरणा से विष्णु नारायण, यानी विष्णु भगवान जो नारायण है, भूभारण, भू भार हरण, भू का मतलब धरती, भार का मतलब है बोझा, कौन सा बोझा सबसे ज्यादा है? पाप। हरण यानी उनको दूर करने के लिए, भूभा हरण करने के लिए वासुदेव देवकी के घर अवतार धारण करेंगे। तो वासुदेव जी को बताते उनके गुरु जी कि देखो आकाशवाणी हुआ था विंध्याचल पर्वत से, माता रानी ने बताए थे कि जाकर बता दो उनसे कि तुम्हारे घर पर अब भगवान स्वयं आने वाला है, और तुम इस महाकारागार में हो। इसलिए वासुदेव को चाहिए कि उस बालक को, और कहते हैं फिर अंत में बताते हैं वासुदेव देवकी के घर अवतार धारण करेंगे। वासुदेव जी को चाहिए कि उस बालक को नंद यशोदा के घर जाकर पहुंचा देना। वो देवी माता का आदेश गुरु गर्गाचार्य को मिला, और गुरु जी ने आकर ये संदेशा बताते वासुदेव जी को कि जैसे बेटा हो जाए यहाँ पर, उनको आप ले जाकर यशोदा के घर पर पहुंचा देना, और वहां से एक पुत्री जो हुई हो वो ले आना। बस ऐसा ही किया था वासुदेव जी ने। इधर कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु जी ने आए, बाल रूप धारण किया, भगवान को सूप में बैठाया और गया यमुना नदी क्रॉस करके उस पार चला गया गोकुल, और गोकुल में जाने के बाद में
और यशोदा के पास में लेटी हुई छोटी सी बच्ची थी, कन्या, उनको उठा लिया और या कृष्ण कन्हैया को वहां रख दिया जैसे देवी माता ने बताए थे, और उस बच्ची को लेकर आए वापस, और वापस लाकर जब कंस को सूचना मिला कि बिटिया हुई है, बेटी हुई है, कंस ने बहुत गुस्साया और लेकर जाकर वहां पत्थर पर, जो मथुरा में पत्थर आज भी है, उस पत्थर पर जाकर पटकना चाहा। उतने में वो देवी आकाश से उड़ी और जाकर बताते कि हे दुष्ट कंस, तुम्हारा काल गोकुल में आ गया है। और यही सब बात जो अभी मैंने बताया ना, गुरु गर्गाचार्य जी ने आकर वासुदेव जी से बतलाए थे कि दुर्गा माता जी ने, माता की आकाशवाणी से यही प्राप्त हुआ, और वो देवी जो थी आकाश से उड़ गई, वही विंध्याचल पर्वत पर जाकर समा गई, और उसका नाम विंध्याचल माधेश्वरी। विंध्याचल देवी एक है सज्जनों, उस पर्वत का देवी, उस माउंटेन विंध्याचल का देवी के नाम विंध्याचल देवी। गर्भुनी के मुख से देवी के वरदान को सुनकर पत्नी के साथ, और वासुदेव जी नारद जी को ये बात बता रहे हैं कि हम दोनों बहुत प्रसन्न हुए। गर्ग मुनि ने वचन अनुसार की सारी घटनाएं घटी, जितना बताया था सब हुआ, और अपने पुत्र रत्न श्री कृष्ण को सुरक्षित रख पाया। और ये सारा विवरण, सारा डिटेल जो है सुनाकर वासुदेव नारद जी से बोला। क्या बोलते कि हे देव ऋषि नारद जी, अब हमारे बेटा तो बड़ा हो गया है कृष्ण। लोग बताते हैं कि वो जंगल में गया और सुरंग में चले गए हैं और झूठ का चोरी का इल्जाम लगाया, और अब ये बता रहे हैं कि वो है नहीं उनका, तो अब क्या कहें। हे देव ऋषि नारद जी, देवी की महिमा का तो मैं तभी से कायल हूँ, यानी तभी से जानता हूँ देवी माता की महिमा, उनकी बड़ा भारी महिमा है। और मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है कि मेरा सौभाग्य, सौभाग्य का मतलब मैं अपने लकी मानता हूँ कि आज आप आए हो। जब भी कभी आपके पास संत पुरुष आए, महात्मा लोग आए, अच्छे लोग आए, तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। आप अपना दिल का बात अपने साधु संत महात्माओं से, अपने माता पिता गुरुजनों से बताइएगा, आपका दुख को अवश्य दूर होगा, थोड़ा सा कम हो सकता है। इसी प्रकार आपका यह शुभ आगमन हुआ है। मेरी प्रार्थना है, वासुदेव जी कहते कि मेरे कृष्ण जी का ऊपर इल्जाम लगा हुआ है और आप मुझे देवी भागवत पुराण सुनाने की कृपा की। तो फिर देव ऋषि नारद जी ने वासुदेव जी को सज्जनों प्रसन्न मन से नौवा पारायण किया। नौवा पारायण का मतलब, सप्ताह पारायण का मतलब 7 दिन का, 9 दिन का देवी भागवत की कथा सुनाने लगे। वासुदेव जी ने 9वें दिन कथा समाप्ति पर ग्रंथ और वाचक, 9वें दिन जब पूजन समाप्त हुआ देवी भागवत की कथा वासुदेव और देवकी को सुनाए, तो सज्जनों क्या हुआ वहां पर, और 9वां दिन कथा समाप्ति कर ग्रंथ का, देवी भागवत एक ग्रंथ है, ये पुराण, और इस ग्रंथ का पूजन किया। और जो कथा को विचार बताने वाला था नारद जी का भी पूजन किया। तो 9वां दिन ऐसे व्यास का पूजा किया जाना चाहिए। और उधर भगवती की माया से भगवान श्री हरि विष्णु जी की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए, भगवान कृष्ण जी गुफा में गए थे, उन्होंने एक रीछ को देखा, यानी एक भालू को देखा कि भालू का एक छोटा सा लड़का वही मणि लेकर खेल रहा है। छोटा सा बेटा, आप छोटा गोला चीज लड़का लेकर क्या खेलिए, जैसे गोली खेलते रहे ऐसे, और या तो डंडा मारते रहे, तो छोटा लड़का ने कुछ जानता नहीं, उसको मारता, अपना लात से मारता, चमकता, इधर जाता उधर जाता, खेलता है, अंधियार में और खूब कमजोर होगा गुफा के अंदर। और श्री कृष्ण जी ने जो ही बालक से मणि छीना, भगवान कृष्ण जी ने उस छोटा से बालक से मणि को छीन लिया। छीन लेते हैं कृष्ण जी ने उस बालक और धरती के क्रंदन को सुनकर जामवंत वहां आ पहुंचा। उसका पिताजी जामवंत आ गया, जो भालू था सज्जनों, और पहुंचकर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने लगा। कृष्ण जी से युद्ध करने लगा जामवंत, वही कृष्ण जो पिछले त्रेता युग में राम जी थे, जिनके साथ ये जामवंत हमेशा था। वो पहचान नहीं सका भगवान से और लड़ाई करने लगे, श्री कृष्ण जी से लड़ाई करने लगे, श्री कृष्ण जी से युद्ध करने गए। दोनों में
27 दिन 27 डेज लड़ाई हुआ कृष्ण भगवान से और वह भालू। युद्ध चलता रहा, लड़ाई चलता रहा, जामवंत निरंतर कृष्ण होता गया और श्री कृष्ण देवी की कृपा से उत्तरोत्तर शक्ति संपन्न होते गए, क्योंकि उनका माता पिता वासुदेव और देवकी जी ने देवी भागवत की कथा सुना। देवी माता के कृपा से कृष्ण भगवान को और ताकत आते रहा और इधर जामवंत एकदम हारता गया। श्री कृष्ण जी ने जामवंत को पराजित कर दिया। फिर अंत में भगवान ने पराजित यानी हरा दिया। मेरा मतलब ये भगवान से कोई जीत सकता है? कोई जीत नहीं सकते हैं। और भगवान ने उनको पराजित किया। जगदम्बा माता की कृपा से जामवंत को पुरुष मृत्यु आ गई। किसके कृपा? ये जगदम्बा माँ का आशीर्वाद से जामवंत को पूर्व के मतलब पिछले जन्म की बात याद आ गई। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं तो भगवान थोड़ा सा हम लोग को मारता है। मारने का मतलब दुख देता है जब, तो सब याद आ जाता है। स्मृति यानी पूरे पहले जन्म का सब बात याद आ गया जामवंत को कि भाई मैं किससे लड़ाई करता रहा। ये तो श्री कृष्ण भगवान ही तो रामचंद्र जी थे त्रेता युग में, और उसने त्रेता में रावण का वध करने वाले श्री राम को कि द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार जानकर भगवान का फिर जामवंत ने वंदना किया सजना। और वंदना करने के बाद में और वंदन किया तथा अज्ञान में अपने किए अपराध के लिए क्षमा याचना किया। कभी अज्ञान से अपराध हो जाता है, जानबूझकर कभी काल लोग गलती नहीं करते ना, कभी कभी अनजान में गलती हो जाती है। तो जो कोई अनजान में गलती हो जाता है उसको भगवान क्षमा करता है। लेकिन जो जान बूझ नर करत ढिठाई बूढ़त जाए था नहीं पाई, जान बूझ कर जो मिस्टेक करेंगे तो उसका पनिशमेंट भगवान और देवी माँ देती। तो कभी जान बूझ कर गलती न करो, और अनजान में हो जाते हैं तो भगवान को क्षमा करते हैं। तो इसी प्रकार जामवंत ने जाना नहीं था कि ये कृष्ण भगवान स्वयं है, और इसलिए अंत में भगवान से क्षमा मांगा कि हमें क्षमा कर दो प्रभु। और इधर क्षमा याचना किया श्री कृष्ण जी को समर्पित करके और याचना किया। और जब भगवान से कोई क्षमा मांगता है तो भगवान उसको क्षमा करता है। इसी कारण हम लोग से हमेशा गलती होते रहते हैं। हम ऐसे साधारण मनुष्य हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी हम लोग से गलती हो जाता। मन में अगर बुरा सोचे तो गलती कर दिया, मन में अगर अच्छा सोचे तो पुण्य कमा लिए। तो करना नहीं पड़ेगा कुछ, आप एक जगह बैठे रहो, मन ही में आप सब पूजा पाठ कर लीजिएगा। मन ही में अच्छा सोचिए, मन में सोचिए केवल आप कि मैं सोच रहा हूँ कि वो आदमी जो बहुत दुखी है उसका दुख भगवान दूर कर दे, मैं उनके लिए ये कर देना चाहता हूँ। अच्छा ही सोचिए। अच्छा सोचने से चाहे आप नहीं करोगे वो फल मिलेगा। आज कई लोग तो जहां पर भी है मन में उनका कुछ ना कुछ याद किसी न किसी और अच्छा ही जगह होगा, तो मन अच्छा जगह चला जाता है। फिर मन कभी कभी बुरा जगह चले जाते हैं तो बुरे जगह से हम लोग खींच लेते मन को। मन अभी बैठे हम लोग यहाँ, मन कहाँ कहाँ बग रहा होगा। तो अपने मन को वश करो, मन मारो तन वश करो साधो सकल शरीर। और इसी प्रकार मन को वश में कर दिए। और भगवान कृष्ण जी जब साथ में हो गए हैं समर्पित करके उन्हें, और श्री कृष्ण भगवान को फिर क्या किया उन्होंने? जामवंत ने वो मणि लिया जो चमकीला मणि, सूर्य के समान मणि, और उस मणि को लेकर कृष्ण जी के दोनों हाथों में, अपने दोनों हाथों से जामवंत ने और महाप्रसाद मणि को भगवान को सौंप दिया कि देखो ये आपके लिए है, ये हमारे लड़कन के खेलने के लिए खिलौना नहीं है, ये आपका लिए। जैसे कल मैंने बताया था ना, देवी भागवत महापुराण इत्यादि, आप अच्छा अच्छा पुस्तक छोटे बच्चे को दे दो तो वो फाड़ेगा या तो पेंसिल पाकर खातेगा, क्योंकि उसके बारे में जानता नहीं। तो मणि के विषय में जामवंत का बेटा को मालूम नहीं था, सोचा कि ये तो खेलो भैया खिलौना है। भगवान कृष्ण जी को सौंप दिए दोनों हाथों से, और जामवंत ने मणि के साथ साथ मणि तो दिया, फिर मन में विचार किया कि ये कृष्ण कन्हैया है,
इनको एक चीज और मैं दे दूंगा और अपना रिश्तेदार और बना लूं। तो क्या दिया उन्होंने? अपनी बेटी को दान में दे दिया कि ले जाओ। मैं अपनी बेटी को, जिनका नाम जाम्बवती थी, जाम्बवती जाम्बवती को भी कहा ये हमारी बेटी को भी ले जाओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा चलो, हमारा तो यही काम है, जितने जो कोई स्त्री को नहीं संभाले